असू तो सो नेता चाहिए कि जेडे गरीब बारे आवाज करा, गरीबा जो सच्चाई दिया सो चाहिए। सो तिस करने के बावजूद जो सो MLA जेडे बनी वाले ये टूर्नामेंट थे दौलत आज चीफ गेस्ट सदूरी है। चीफ गेस्ट शादी करी सो चीफ गेस्ट जिस वे शायद है ये करी सो के कर दिया कि जिया बंदे पर से धारा 174 लोग आज भी पर हुआ त्यारो नार्को टेस्ट बजूरा गुजरात नहीं रहे सो और 15 रोज की रखू रहा बुजरी पुलिस सही तक चोरी थी। तिया बंदे जो सही लेकर कंधे से कंधा बनाकर वीडियो वायरल कर दे और कटी के बाहर ले के दलंगल नागा मले बास का नागा मले कोई फंक्शन तू तिरिया लीडर या कोई बुझिए आपस में ताई दे विधायक जीवन लाल बंद है कि जड़ा है पोलिटिकल मंच नहीं है वो MLA साहब दौड़ गुरुद्वारे माता मले पोलिटिकल मंच कि जिठी तू एक गरीब आदमी घर था चले गया तेरे तक से दुनिया ने क्या सच्चाई तो अपने तक तो तेरी सो तिया जो सलाह देंगे है कि तू जन एप्लीकेशन बना मेरे खिलाफ त्याग पर लोग करे साइन करा लोग करे साइन किसी करा के जेडे BJP रे वर्कर न दस टाइम में जिस वेले 2023 में मर्डर हुआ था इंदी पंचायत तरह 2 मुखिया थी एक बकोगा पंचायत तरह के दलंगल पंचायत तरह मतलब वीडियो पे हो रहा और सतिया बंदे तो शाना बशाना सीते लेकर वीडियो वायरल कर दे दुनिया की ये महाराज दलंगल वाले बंदे न ऐसा नेता सुकतला ना लेकर कि जेड़ा घर आदमी कहता और जेड़ा इंदा 2 साल बुंदया है जेड़ा सुजा खमछूरू से जीवन लाल दवाली सुजा खम पुट्टी कर दी थी तक सो बंदे लेकर सही वीडियो बार कर के देखो जी ये मेरे पास 7 दलंगल पंचायत के आदमी हैं और दलंगल पंचायत तरह सो बना साहब को क्या पंचायत तरह दुनिया जो गुमराह करने हो अगर ऐसी जना कोई पार्टी तरफ होता है एलिगेशन लादा पूछो जाकर किसी शायद उल्ला मंचा जितनी सलाह दी तो एप्लीकेशन बनाते साइन करा 10 सदरिया यूनियन नेता अगर चुने करे असम्बली में भेजना करेदर भेजना सो कि गरीब सुनाई रहे तक गरीब के खिलाफ से उल्टा करे करे चलना था तेरा 10 वीडियो देखी होगी जिसमें कि 5 बंदे का उन्होंने जिक्र किया कि उनके खिलाफ धारा 174 लगी है। उनके भाई के कत्ल के केस में उनको डोट के तौर पर जो है वो लिया गया था कि इन्होंने ही कत्ल किया है उसका। तो उनमें से मैं भी हूँ। तो मैं बता दूं कि हमारा नार्को टेस्ट हो गया है जिसमें कि हमें जो है क्लीन चिट मिली हुई है कि आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कृष्ण जी हैं इनका मतलब इनको अभी भी नार्को टेस्ट पे मुझे लग रहा है यहाँ तक कि इनकी बात से ऐसा लगता है कि इनको नार्को टेस्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं ये। तो मैं बता दूं कि उस टाइम जो था हम अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे और दूसरे घर में जो इसका भाई जो आया हुआ था जिस मोहल्ला में, वो दूसरा बंदा था उसके घर में आया हुआ था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए थे, तो ना तो हमने देखा है उसको। तो मैं ये बता दूं कि यही बात हमने हर जगह बोली है, हर जगह कही है कि क्योंकि हमने देखा ही नहीं जब, तो कैसे मतलब कोई बंदा कैसे उसका कातिल बन सकता है। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरे साथ से जो 4 लड़के थे, हम 4 थे, तो हमने नहीं उसको देखा हुआ। तो अभी रही बात नार्को टेस्ट, जो ये बोल रहा है कि हमने नार्को टेस्ट करवाया, उसका गुजरात लेके गए, बिजरिया पुलिस लेके गए और 15 दिन उधर रखा, ये किया वो किया। अगर आपने 15 दिन वहाँ रखा तो जब 15 दिन रख सकते हैं तो पूरी उम्र भी रख सकते थे आपने क्यों छोड़ दिया वहाँ 15 दिन के बाद। और ये मैं क्लियर कर दूँ इसकी जानकारी के लिए कि ये जो नार्को टेस्ट होता है किसी के करवाने से नहीं होता। जब तक कि कोई कल्प्रिट खुद नार्को टेस्ट नहीं करवाता तो किसी की हस्ती नहीं है करवाने की। ना तो कोर्ट करवा सकती है, ना कोई SSP करवा सकता है, ना DSP करवा सकता है। अगर किसी का आपके जान पहचान का अगर कोई जानता होगा, जो मुंशी थे धर्मचंद बनी में उनकी ड्यूटी थी, उनसे पूछ लीजिए कि हमने खुद उनको बोला है कि हमें नार्को टेस्ट करवाना है, हम राज़ी हैं, हम निर्दोष हैं, हमें नार्को टेस्ट करवाइए। और बार बार जो बुलाते हैं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं। आजकल वो दौर नहीं रहा कि घर पे बैठे रही, तो प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए हमने
नार्को टेस्ट के लिए मैंने बोला, और सब हम पाँचों के पाँचों लोग जो थे गुजरात गए, हमने नार्को टेस्ट करवाया और वहाँ से निर्दोष जो थे आ गए वापस। लेकिन इनको अभी भी मतलब ये एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हर जगह बेइज्जती हो गई है, हर जगह इनको इंसल्ट ही इंसल्ट हो रही है, क्योंकि इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे हमारे ऊपर बिना सोचे समझे। जो है कोई भी अगर किसी को मारता है तो कोई तो बेस होना चाहिए, उसके पास कुछ पैसा के बेस पे मारा या किसी लड़ाई झगड़े के बेस पे मारा। वो एक शरीफ आदमी था, ना वो लड़ता था ना वो झगड़ता था, उसको मारने का कोई भी किसी का मुझे नहीं लगता कि इरादा था और मारा है। वो यही जाने, इनके घर वाले जाने कि उसको क्या हुआ है, इनके मन में वो जो बात है वही जानते हैं। लेकिन हम जो 5 लोगों के ऊपर दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया उसको। अब रही बात XMLA जीवनलाल की, जो जिस पे अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ वीडियो बनाई, उनको एप्लीकेशन देने के लिए बोला, ये बोला। वो हमने खुद राय ली थी उनसे कि हमें जो है रास्ते में जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे गाली गलौज करते हैं, पत्थर मार दे, कभी कुछ कर दे। तो हमने खुद एप्लीकेशन दी है जीवनलाल जी का, उसमें वो कभी भी वहाँ नहीं गए, वो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए, तो हम खुद गए थे, हमने एप्लीकेशन दी है। और ये मैं बता देता हूँ कि सारी उसके लिए ये रेडी रहें। और रही श्री जीवनलाल जी की बात, तो उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर बीजेपी का मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना मैं सपोर्टर हूँ। लेकिन इनको ये बता देता हूँ कि श्री जीवनलाल जी जो हैं, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों का इनको मेरे ख्याल से श्री जीवनलाल जी भी जवाब देंगे। और जो बीजेपी की वर्कर के ऊपर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के वर्कर ने साइन किया, तो बीजेपी की वर्कर भी इनका जवाब देंगे, मुझे लग रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं